डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको हम घर में ही रखते हैं, लेकिन हर समय घर में नहीं रख सकते। ये जो बाहर की हवा है, ये खिड़कियों के ज़रिए, दरवाज़ों के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से हमारे घर में भी दाखिल होती है। तो नवजात बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें इस जहरीली हवा से बचाना, ये बड़ा अहम हो जाता है। हम उनका ध्यान कैसे रखें, ये समझाएं। देखिए, जब तक बच्चा माँ के पेट में है वो सेफ़ है। द मोमेंट ही कम्स आउट, उसको यही हवा सांस लेनी पड़ती है। तो आप कहेंगे क्या ऐसा है, कोई आदमी कहेगा जी मैं खर्चा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो आजकल जो ये एयर प्योरीफायर्स आए हैं जो हैपा फिल्टर वाले हैं, जिसमें कि ओजोन ज़्यादा नहीं निकलती है, वो आप फिल्टर्स ले सकते हैं। दूसरा, कमरे के दरवाजे बंद रखिएगा। कमरा, क्योंकि बच्चे को ठंड से बचाना भी ज़रूरी है, तो आप अकॉर्डिंगली हीट कन्वेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर तो ये देखो कि हम ये मान कर चलेंगे कि कमरे के बंद की हवा और बाहर हवा में थोड़ा फ़र्क तो रहेगा। जितना आप उसको बचा सकें एयर प्योरीफायर से, दैट इज़ परहैप्स द बेस्ट प्रोटेक्शन। छोटा बच्चा जो पैदा होकर मुका अभी शुरू हुआ है, तो उसको हम मास्क भी शायद नहीं लगा सकते। हम 1 साल से पहले तक मास्क नॉर्मली लोगों को एडवाइस नहीं करते, क्योंकि बच्चे को घुटन होने की बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा बता भी नहीं पाता है। दूसरे लोग हम कहेंगे वो मास्क लगा के रखें। अब ये भी मास्क के अपने भी थोड़े नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं N95 मास्क है, वो काफ़ी अच्छा बचाव हमें दे सकता है। और इसके अलावा तो वही बात आ जाती है, माहौल तो नहीं सुधरेगा, इंसान को हम जितना बचा सकें वही शायद बचाव है। हम खुद ही प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स ले सकते हैं वो ले लें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी और बात है, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और वो जब घर से बाहर निकलती हैं और इस जहरीली हवा के संपर्क में आती हैं, तो क्या इसका पेट में पल रहे बच्चे पर भी असर पड़ता है? 101%। देखिए, जो आप ये समझिए कि आफ्टर ऑल बच्चे ख़राब, जो एक प्रेग्नेंट है कहती है क्यों मेरी खराबी आ गई जी, हम उसको क्या जवाब दें? तो मैं समझता हूँ द पोल्यूशन इन दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिग कॉजेस। हालांकि इस पर पूरी तरह शोध नहीं हुआ है, हम अथेंटिकली भी और अथॉरिटेटिवली ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे, बट बुरा असर तो 100% है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान खराबियाँ आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जो आने वाला बच्चा है उसमें कोई खराबियाँ हैं, कोई ऑर्गन डिफेक्ट्स आ सकते हैं, वो कई खराबियाँ हैं, वो डेफिनेटली होती हैं। तो इसको हम, आई थिंक मोर स्टडीज़ नीड्स टू बी डन, मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन ऑन दिस। बट कोई कहे कि एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है या वेस्टर्न वर्ल्ड में पैदा हो रहा है, और एक बच्चा हिंदुस्तान के दिल्ली की पोल्यूटेड हवा में पैदा हुआ है, डेफिनेट फ़र्क रहेगा, और इस फ़र्क को हमें ब्रिज करना ही पड़ेगा। मतलब असर पड़ेगा उसका। डॉक्टर साहब, चूँकि ये जो डायबिटीज़ है वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हिंदुस्तान में बुरी तरह से पैर पसार रही है, डायबिटिक पेशेंट पर ये जो पॉल्यूटेड एयर है, इसका कितना बुरा असर पड़ता है, ये और समझा दीजिए।